नमस्कार बच्चों, आज अपने व्याकरण का एक अन्य टॉपिक शब्द विचार पढ़ेंगे। शब्द गा प्लस य गाएं, तो इस तरह से ये शब्द बनता है। शब्द क्या है? शब्द वर्णों के मेल से बनते हैं और वर्णों के मेल से बने शब्द ही शब्द कहलाते हैं। इन शब्दों का कोई ना कोई अर्थ निकलता है। अब हम आपको उसकी सही परिभाषा, निश्चित अर्थ को प्रकट करने वाले वर्ण समूह को शब्द कहते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि ये जो वर्णों का समूह है, ये शब्द का कोई ना कोई एक निश्चित, कोई ना कोई उनका एक सामान्य अर्थ निकलता है। अब क्या है? शब्द भेद के प्रकार। शब्दों के भेद कितनी तरह के होते हैं? तो शब्द भेद के प्रकार को हम 4 भागों में बांटते हैं। सबसे पहले उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा रचना या बनावट के आधार पर, तीसरा है प्रयोग के आधार पर और नंबर 4 है अर्थ के आधार पर। ये शब्द भेद के प्रकार हैं। अब उत्पत्ति, रचना, प्रयोग और अर्थ के आधार पर भी एक शब्दों को अन्य भागों में बांटा गया है। वो मैं आपको आगे बताती हूँ। उत्पत्ति के आधार पर इसके भेद हैं तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशी शब्द। 2 नंबर रचना या बनावट के आधार पर ये हैं, इसके भेद हैं नंबर 1 रूढ़ शब्द, नंबर 2 यौगिक शब्द, नंबर 3 योग रूढ़ शब्द। फिर नंबर 3 है प्रयोग के आधार पर। ये हैं 2, नंबर 1 पर विकारी शब्द और नंबर 2 पर अविकारी शब्द। फिर है 4 नंबर अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद हैं एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द और भिन्नार्थक शब्द। नंबर 1 पर उत्पत्ति के आधार पर। अब हम इसके आगे से प्रकार करेंगे। नंबर 1 है तत्सम शब्द। संस्कृत के ऐसे शब्द जो वैसे के वैसे ही हिंदी में प्रयुक्त किए जाते हैं, वह तत्सम शब्द कहलाते हैं। इनका प्रयोग नहीं बदला, ये वैसे के वैसे ही हिंदी में प्रयुक्त किए जाते हैं। जिस तरह से इनके उदाहरण हैं आम्र, दिवस, शत, अग्नि, नव आदि। फिर उसके बाद है दूसरे नंबर पे तद्भव शब्द। तद्भव शब्द ऐसे शब्द हैं जो मूल तो संस्कृत के शब्द हैं, परंतु हिंदी में उनका प्रयोग या रूप उनका बदल गया है, वह तद्भव शब्द कहलाते हैं। इनके उदाहरण हैं आम, आम्र, यानी कि आम्र तत्सम शब्द है और तद्भव में इसका रूप आम हो गया है। दिन और दिवस, दिवस तत्सम शब्द है और तद्भव रूप इसका दिन हो गया है। 100 और शत, शत तत्सम शब्द है और तद्भव शब्द में इसका रूप 100 हो गया है। कान और कर्ण, कर्ण तत्सम शब्द है और कान तद्भव शब्द है। कर्ण का रूप कान हो गया है। अब तीसरे शब्द हैं देशज शब्द, यानी कि जो हम स्थानीय भाषा में प्रयुक्त करते हैं। हम अपनी बातचीत में या अपनी बोली में जो शब्द
प्रयोग करते हैं वह देशज शब्द। ऐसे शब्द जो हिंदी में किसी अन्य भाषा से नहीं आए हैं स्थानीय शब्द कहलाते हैं। इनका निर्माण व्याकरण की दृष्टि से नहीं हुआ है। जैसे हम हमारी स्थानीय भाषा में जो शब्द प्रयोग करते हैं या देशज शब्द जो प्रयोग करते हैं उनके उदाहरण हैं जैसे जूता, खुंदक, खिड़की, गाड़ी, डिबिया आदि। फिर नंबर 4 पर शब्द हैं विदेशी शब्द। विदेशी शब्द जो धीरे धीरे से हिंदी भाषा में प्रयोग होने लग गए हैं। दूसरी भाषाओं के शब्द जो हिंदी में आ गए हैं वह विदेशी शब्द कहलाते हैं। हिंदी में उर्दू, पुर्तगाली, अंग्रेजी, तुर्की आदि भाषाओं के शब्द प्रयोग होते हैं। इनके उदाहरण हैं आइसक्रीम, डॉक्टर, अखबार, कुर्ता आदि। रचना या बनावट के आधार पर शब्द विचार ये 3 प्रकार के होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। तो नंबर 1 पे है रूढ़ शब्द। जो शब्द किसी दूसरे शब्दांश के योग से बने हों या किसी दूसरे शब्दांशों से मिलकर बने हों वे रूढ़ शब्द कहलाते हैं। ये शब्द कोई परंपरा के वस्तु या प्राणी उनके हिसाब से चलते हैं और ये रूढ़ शब्द कहलाते हैं। इन शब्दों का कोई अर्थ नहीं निकलता। अगर इन शब्दों को हम बांटें जैसे कु प्लस र प्लस सी, तो जब तीनों शब्दों को अलग अलग बांटते हैं तो इनका कोई अलग से, इन शब्दों का कोई अलग से अर्थ नहीं निकलता। इसके अन्य उदाहरण है जैसे क प्लस प प्लस ड़ा कपड़ा, देश, मामा आदि। इसके बाद 2 नंबर पे है यौगिक शब्द। ऐसे शब्द जो 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने हैं वह यौगिक शब्द कहलाते हैं। इन शब्दों को जब हम अलग अलग करते हैं तो इन दोनों शब्दों का कोई ना कोई अर्थ निकलता है, इसलिए ये यौगिक शब्द होते हैं। जैसे आप इनका उदाहरण देखो, सब्जी प्लस वाला, तो इन दोनों शब्दों का अर्थ निकल रहा है और नया शब्द बन रहा है सब्जी वाला। सेना प्लस पति, तो नया शब्द बन गया सेनापति। इन दोनों शब्दों का अर्थ निकल रहा है। उप प्लस नाम, उप और नाम दोनों का अलग अलग अर्थ निकलता है और नया शब्द बनता है उपनाम। अब नंबर 3 पे हैं योग रूढ़ शब्द। ऐसे यौगिक शब्द जिनका प्रयोग परंपरा से किसी विशेष अर्थ में किया जाता है वह योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे इसका उदाहरण है लंबोदर, लंबा प्लस उदर। लंबा उदर किसका होता है? भगवान गणेश का। तो ये लंबोदर हमेशा ही गणेश भगवान के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये इनका अर्थ एक विशेष अर्थ में निकला, इस शब्द का अर्थ एक विशेष अर्थ में निकला। अब दशानन, दशानन कौन होता है? हम दशानन रावण के लिए प्रयोग करते हैं जिसके 10 सिर होते हैं। चतुर्भुज, जिसकी 4 भुजाएं होती हैं वह चतुर्भुज कहलाता है। महात्मा, महान है जो आत्मा। नीलकंठ, नीला है जिसका कंठ, नीलकंठ भगवान शिव के लिए प्रयोग में लाया जाता है। अब 3 नंबर पे प्रयोग के आधार पर शब्द विचार। इसके 2 भाग होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द।
तो पहले पढ़ेंगे अपने विकारी शब्द। लिंग, वचन, कारक आदि के कारण जिन शब्दों में विकार या परिवर्तन आ जाता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विकारी शब्द हैं, यानी कि इनका प्रयोग, इनका परिवर्तन, इनमें परिवर्तन होता है। नंबर 2 पे है अविकारी शब्द। लिंग, वचन या कारक की दृष्टि से जिन शब्दों में विकार या परिवर्तन नहीं आता उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात अविकारी शब्द हैं। इन अविकारी शब्दों का रूप नहीं बदलता है। शब्द विचार में अर्थ के आधार पर जो उसके अन्य भेद हैं अब हम वो पढ़ेंगे। नंबर 1 पे है एकार्थी शब्द। जैसा कि उच्चारण से ही विदित हो रहा है, एकार्थी मतलब इसका एक ही अर्थ निकलता है। ऐसे शब्द जिनका प्रयोग प्राय एक ही अर्थ में किया जाता है, इन शब्दों के अर्थ सभी परिस्थितियों में एक से ही रहते हैं। जैसे इनके उदाहरण है अनुराग, यातना, कुशल, पुरस्कार, सेवा, पाप आदि। फिर नंबर 2 पे है अनेकार्थी शब्द। ये भी उच्चारण से ही विदित हो रहा है कि इन शब्दों के एक शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं, एक से अधिक अर्थ निकलते हैं और प्रयोग के अनुसार विभिन्न परिस्थितियों में इन शब्दों के अर्थ अलग अलग निकलते हैं। अब इसके उदाहरण है जैसे अंक। अंक क्या होती है? माँ की गोद भी होती है अंक, और एक अंक संख्या। अंबर, अंबर आसमान भी होता है और पहनने वाले कपड़े, वस्त्र भी होते हैं। कर, कर मैंने हाथ भी होता है और हाथी की सूंड को भी कर कहते हैं, और एक जो हम टैक्स देते हैं वो भी हिंदी में कर कहलाता है। उसके बाद 3 नंबर पे है पर्यायवाची शब्द। इन शब्दों के अर्थ, एक शब्द के अर्थ समान होते हैं, वह पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। जैसे हवा है, वायु, समीर, पवन। इस तरह से फूल हो गया, फूल के अन्य पर्यायवाची शब्द हो गए सुमन, कुसुम, प्रसून। इसके बाद है 4 नंबर पे विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द। ये भी उच्चारण से विदित है कि एक दूसरे का विपरीत अर्थ देते हैं, वह शब्द विलोम शब्द कहलाते हैं। ऊंचा का नीचा हो जाएगा, जल का थल, आगे पीछे, आना जाना, इस तरह से ये विलोम शब्द होते हैं। उसके बाद आता है अंत में श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। अब श्रुति का अर्थ होता है सुनना। ये इसी के ऊपर आधारित